तो भैया ये है हालत। जिम से निकलते हुए इतना वर्कआउट मार दो, इतना वर्कआउट मार दो, ऐसी कर लो हालत। देखो, लगना चाहिए दूसरे को कि हाँ भाई कुछ किया है, उसके बाद ही वेट कम होगा। ऐसा नहीं होगा भाई। भाई जीप पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस होगा, वरना तो नहीं होगा। और कैलोरी डेफिशिएट 100% आपको वो कैलकुलेटर यूज़ करना ही है, जो कि आपका वेट लॉस जर्नी में आप लगना चाहिए कि आपको जिम करके आई हो। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ अपना, तो कम से कम इतना तो पसीना आप निकालिए। तो आपको बने रहिए आप वीडियो में, तो आपको आगे दिखाते हैं पूरा कैसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है, तो हाउ टू वेट लॉस कैसे करना है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। क्योंकि वेट गेन तो सब कर लेते हैं, बट वेट लॉस नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वेट लॉस करना है। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट जो मैंने अपने आप किया है, जो मैंने वेट लॉस किया है, वेट लॉस जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैसे आपको वेट लॉस करना है, तो इसमें तीन चार चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने लायक है। तीन चार चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला है कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट क्या है, तो इसमें क्या है कि आपका जो एक कैलकुलेटर है गूगल पे, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे गूगल पे सर्च करना है कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेटर। तो उसमें कुछ डिटेल मांगेगा, वो फिल करके तो आपको बता देना है एक्चुअल में आपको कैलोरी कितनी लेनी है। तो कैलोरी सपोज आपको 2500 से 3000 कैलोरी रिक्वायर्ड है पर डे। तो आपको कैलोरी अपनी कम करनी पड़ेगी अगर आपको वेट लॉस करना है। उसके बिना आपका जो वेट लॉस नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ है इसमें। तो सपोज आपने 2500 कैलोरी ली है, तो उसमें आपको 1500 से 1600 कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है पर डे। तो वो कैलकुलेटर के हिसाब से पता लगेगा। सेकंड, आपको बिल्कुल स्वीट, डेजर्ट एंड शुगर बिल्कुल रिमूव कर देना है अपने खाने में से। और वो आपको जो वाटर इनटेक है, वो 3 से 5 लीटर, मिनिमम 3 लीटर, मैक्सिमम 5 लीटर आपको कंज्यूम करना है पर डे। फिर तो इसका आ जाता है आपका वर्कआउट, पूरी दिनचर्या आप करते क्या हो, कैसे करते हो। तो मेन है वर्कआउट से मेन है आपका डाइट। तो जो कि डाइट है 60%, 20% आपका रेस्ट है, और 20% आपको अपना जो एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज आप मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम में कोई सा भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट जो है वो मॉर्निंग का वर्कआउट है। तो मॉर्निंग में आप ले सकते हो, क्या नाम है, मॉर्निंग में उठते ही वार्म ग्लास वाटर पियो, और उसके बाद थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी लेके अपना वर्कआउट आप कर सकते हो मॉर्निंग में। तो मेन जो वर्कआउट में आपको जो ध्यान रखना है, वो है कार्डियो सेशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब स्टार्टिंग के 20 to 30 डेज आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। कार्डियो में आपको 100 to 200 कैलोरी आपको रिड्यूस करनी है। तो उससे आपका क्या है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। वर्कआउट में आप मिनिमम 1 घंटा आप वर्कआउट कीजिए दिन में, या इवनिंग में जाते हो तो इवनिंग में वर्कआउट कीजिए मिनिमम 1 आवर। तो वर्कआउट के बाद आप क्या करना है, तो मेन है आपका फिर डाइट। वर्कआउट कर लिया आपने मॉर्निंग में 1 घंटा, या इवनिंग में जो भी है आपको समय सुटेबल लग रहा है। उसके बाद आपको क्या नाम है, अपना खाने पे डाइट पे ध्यान रखना है। डाइट में आपको सबसे पहले मॉर्निंग में 8 AM से, मॉर्निंग में 8 बजे से पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। जो कि ब्रेकफास्ट में आप 2-3 चीज़ें मैं प्रेफर करूँगा, जो मैं सेल्फ कंज्यूम करता हूँ। सबसे फर्स्ट है, आप ओट्स ले सकते हो। ओट्स विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, ओनली बॉइल्ड वाटर में आप ओट्स ले सकते हो। स्वीट के लिए उसमें आप हनी ऐड कर सकते हो ओनली, वरना तो आप ओनली बॉइल्ड वाटर में ओट्स लेके अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फिनिश करें। और उसके बाद आपको 2 घंटे बाद 8 से 10 से 10 to 10:30 के बीच में आप एक मौसमी फ्रूट ले सकते हैं, लाइक एप्पल या पपाया। ये सबसे बेस्ट है, वरना तो मौसमी फल अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो उसके बाद आपका आ जाता है लंच में आपको 3 से 4 रोटी या राइस, दोनों में से एक, और सब्जी विथ सैलड एंड कर्ड, ये कंज्यूम करना है। तो लंच में आप थोड़ा सा
ले सकते हो। अगर दिन में कम भूख, दिन में ज़्यादा भूख लग रही है तो लंच में आप कवर कर सकते हो उसको। फिर उसके बीच में जो टाइमिंग 2-2 घंटे का गैप है उसमें आप वाटर इनटेक को कंप्लीट करना ही है। उसके बाद आप लंच के बाद आ जाता है आपका इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आपको स्नैक्स नहीं लेना है, एक्चुअल में आपको क्या करना है 3 से 4 के बीच में या तो आप ग्रीन टी ले सकते हो या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और जो आपने खाना खाया है उसको पचने में अच्छे से टाइम मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। डिनर में आपको क्या करना है कि डिनर में अगर आप हल्का ही रखना है खाना तो खाने में 2 रोटी सब्जी विद सैलड। सैलड आपको ज़रूर रखना है। सैलड में गाजर और खीरा और नींबू नमक डाल सकते हैं आप, आपका इच्छा अनुसार। तो डिनर में आप हल्का ही रखना है, हो सकता है तो एक ही रोटी रखे तो बेस्ट है। तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करते हो तो गारंटीड आपका 1 मंथ, कोई कहता है कि 5 दिन में 10 दिन में, नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उसको। तो मिनिमम आपका 1 मंथ में मिनिमम 5 kg वेट लॉस होगा। मैं 1 मंथ में बता रहा हूँ, अगर आपने ये डाइट फॉलो करा, ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 5 kg तो वेट लॉस होगा ही। तो आप अगर आपको ये क्या नाम है जो मैंने आपको सलाह दी है या कुछ भी कह सकते हो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो देख के बताना। तो